दोस्तों आज हम डार्क कंट्री की कहानी सुनने वाले हैं जो 2009 में आई थी। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। सुबह का समय है, लड़की अभी उठी नहीं है। लड़का उठकर रेडी होता है। दोनों की नई नई शादी हुई है। लड़के के मन में चल रहा था कि यार मैं इसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, बस एक दो दिन ही मिला हूँ, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। पर फिर ये भी सोचता है कि छोड़ो, इन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो शादी हो चुकी है। लड़का का नाम डिक है और लड़की का नाम है जीना। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। ये वेगस जा रहे थे। रास्ता लंबा था और बीच में रेगिस्तान। तो ये रात का समय चुनते हैं रेगिस्तान को पार करने का, ताकि गर्मी से बच सके। घर से निकलने के बाद डिक एक शॉप पर रुकता है। वो अंदर जाता है। जीना कार में बैठी थी। शॉप पर एक अनजान आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि घूमने आए हो? ये कहता है कि हाँ। फिर कहता है कि यहाँ की सड़कों का जरा ध्यान रखना, ये घुमाती रह जाती है। 15 नंबर पर सीधा जाना तो निकल जाओगे, और हाँ, अपनी बीवी का ख्याल रखना। डिक को वो आदमी बड़ा अजीब लगता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है और ड्राइव करना शुरू करता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। जीना सो जाती है। डिक गाड़ी चलाते रहता है, पर फिर एक जगह पर एक साइन बोर्ड देखकर वो गाड़ी को रोक देता है। उसे डाउट होता है कि वो गलत रास्ते पर है। जीना उठ जाती है। वो पूछती है कि गाड़ी को क्यों रोक दिया। तब उसने बोला कि क्या तुम्हारे पास मैप है? वो कहती है कि हाँ है। फिर डिक मैप देखता है तो देखता है कि वो बहुत देर से 15 नंबर रास्ते पे ही चला जा रहा है। तो फिर वो वहां से गाड़ी को मोड़ देता है। जाते हुए डिक ने एक बात नोटिस नहीं की कि वो अभी जिस रास्ते पर है उस रास्ते में उसके अलावा और कोई नहीं है। बिल्कुल अंधेरी रात है, पर नए कपल थे। अच्छा सा गाना बजाया और एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और डिक उसे गाड़ी से उड़ा देता है। ये होते ही वो गाड़ी रोक देता है। जीना कहती है कि तुमने उसे उड़ा दिया। ये मिरर में देखता है तो कहता है कि नहीं, अभी जिंदा है। फिर कार से वो बाहर निकलता है और जाकर उस आदमी के पास जाता है और जाकर उस आदमी को देखता है तो वो अभी जिंदा था, पर उसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका था। दूर एक कार पलटी हुई थी, मतलब उसका एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। डिक जीना को कहता है कि इसे कार में डालते हैं। ये कहती है क्यों? डिक कहता है कि हम इसे ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। वो उसे पैर पकड़ने के लिए बोलता है और हाथ पकड़कर उसे कार के पीछे वाले सीट पर लेटा देता है। फिर जीना कहती है कि उस कार में भी कोई हुआ तो? तब डिक जाकर उस कार को देखता है, पर वहां और कोई नहीं था। फिर ये कार स्टार्ट करके वहां से चल देता है। जीना इस एक्सीडेंट से बहुत डर जाती है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ हो ना जाए। कुछ दूर चलने के बाद पीछे जो आदमी लेटा हुआ था वो हिलने लगता है। उसे होश आ जाता है और होश आते ही वो कहने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उतारो गाड़ी से, मुझे जाना है। वो अपने आप को शीशे में देखता है। उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था। पर डिक कहता है कि दोस्त घबराओ नहीं, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कार चलते रहती है। थोड़ी देर में जीना कहती है कि हाईवे कहाँ है? पीछे वाला आदमी कहता है कि रास्ता भूल गए क्या? ये कहता है कि नहीं, बस थोड़ी देर और। फिर वो कहता है कि क्या तुमने इस रास्ते में किसी और गाड़ी को जाते हुए देखा है? ये कहता है कि तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं। वो कहता है कि तुम इस रास्ते पर घूमते रह जाओगे। पर डिक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वो सिगरेट मांगता है। पहले तो डिक उसे मना करता है कि इस हालत में सिगरेट पीना ठीक नहीं है, पर वो मानता नहीं। जीना उसे एक सिगरेट निकाल करके देती है और फिर उसे लाइटर से जलाती भी है। उस कुछ एक सेकंड में वो इंसान जीना को बहुत गौर से देखता है और जीना डर जाती है। वो जीना को कहता है कि इससे दूर चली जाओ। डिक उसकी बात को नहीं सुन पाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये कहता है कि हाँ ठीक है। फिर ये कहता है कि क्या तुम कभी चीताज गए हो? एक स्ट्रिप क्लब है वेगस में। ये कहता है कि नहीं। फिर उसने कहा कि वहाँ की लड़कियाँ बड़ी अच्छी है, जीने के लिए वो हर काम करती है जो वो कर सकती है। बातों ही बातों में उस इंसान ने डिक का नाम भी लिया। जब इसने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तब इसने कहा कि नहीं, तुम्हारी शक्ल डिक जैसी है। फिर उस इंसान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। इतना कहते ही उसने एक बेल्ट लिया और डिक के गले को जोर से बांध कर खींचने लगा। डिक बचने की कोशिश करने लगा। कार रास्ते पर इधर उधर जाने लगती है। जीना छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो स्टीयरिंग को संभाल लेती है और गाड़ी जाकर साइड में रुक जाती है। तब जाकर ये दोनों लड़ते हुए कार से बाहर निकलते हैं। वो डिक को मारना चाहता था। फिर डिक ने एक पत्थर उठाकर उस पर हमला किया और उसे तब तक मारते रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। डिक उसे मार देता है, पर अब जीना अलग रोने धोने लगती है। वो डिक को ब्लेम करने लगती है कि तुमने इसे मार दिया। पर डिक ने कहा कि ये तो सेल्फ डिफेंस में मुझे करना पड़ा।
जीना ने कहा कि सेल्फ डिफेंस, इसकी हालत देखकर लगता है कि कोई ये सोचेगा कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है। डिक कहता है कि देखो, हम लाश को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो फंस जाएंगे। हमें इसे दूर रेगिस्तान में कहीं दफनाना पड़ेगा। इसकी लाश किसी को नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों लाश को कार के डिक्की में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे जाते हुए जीना ने कहा कि तुम्हारा नाम उसे कैसे पता? तब डिक ने अपना आईडी कार्ड दिखाया जो कि पीछे रखा हुआ था। डिक ने कहा कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि क्या तुम इसे जानती थी? शायद कहीं मिली होगी। जीना ने कहा कि नहीं, मैं इस आदमी को कभी नहीं मिली। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे गाड़ी से हल्की कुछ आवाज़ आती। आवाज़ दोनों ने सुनी। जीना ने कहा कि वो जिंदा है अभी। डिक ने कहा कि नहीं, मर चुका है, तुमने भी देखा है। पर आवाज़ तो मैंने भी सुनी। डिक ने गाड़ी को रोका और डरते डरते गाड़ी के डिक्की को खोला, पर देखा कि वो मरा पड़ा है। उसने चेक किया तो आवाज़ गाड़ी के नीचे से आ रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठा और रेगिस्तान में दूर अंदर तक जाता है। फिर एक जगह पर वो गाड़ी रोककर दोनों मिलकर लाश को पहले बाहर निकालते हैं। फिर दोनों मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं। डिक खोद रहा था और जीना मिट्टी निकाल रही थी। फिर एक ठीक ठाक गड्ढा हो जाने के बाद दोनों उसकी लाश को उसमें डाल देते हैं। गड्ढा थोड़ा छोटा हो गया। लाश का सर बाहर आ रहा था। जीना कहती है कि हम सर को काट देते हैं। ये कहते ही डिक उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ये कहती है कि क्यों, जब इसे मारा तब ये ख्याल नहीं आया क्या? डिक गाड़ी में पानी पीने चला गया। जीना मिट्टी डालने लगी। गाड़ी के अंदर डिक की नज़र जीना के पर्स पर जाती है। वो पर्स खोलकर चेक करता है तो उसमें एक रिवॉल्वर था। डिक ने सोचा कि इसने गन क्यों रखी है। फिर उसे दफनाने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। जाते हुए रास्ते में डिक ने कहा कि अब जब अगली बार जाऊँगा तो अपने साथ बंदूक लेके आऊँगा। जीना ने कहा कि मुझे नफरत है बंदूक से। तब इसने वो गन दिखाई और कहा कि बस इससे नहीं है। जीना ने कहा कि तुमने मेरा बैग चेक किया? इसने कहा कि हाँ, पति हूँ, कर सकता हूँ। तब उसने बोला कि मैं इसके बारे में तुम्हें बताना चाहती थी। हमारी मुलाकात जहाँ हुई थी, मैं वह हमेशा से काम नहीं करती थी। पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, पर मैं देखती थी कि जो लड़कियाँ क्लब में डांस करती है उसके पास हमेशा पैसे होते हैं, तो मैंने भी ये करना चालू किया। तब इसने बीच में टोका कि चीताज में काम करती थी क्या? इसने कहा कि हाँ, वहाँ कोई था, मेरे लिए पागल था। डिक ने कहा कि ये वही तो नहीं जिसे हम दफना करके आ रहे हैं। इसने कहा कि मुझे कैसे पता, जिसका चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा। इसने पूछा कि क्या तुम उसके साथ सोई थी? जीना रोने लगती है और कहती है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोई। तब डिक ने वो वाली बात बताई कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मुझे शॉप पर एक इंसान मिला था जिसने कहा था कि अपनी बीवी का ध्यान रखना। चलते चलते ये एक स्टॉपेज पर पहुँचते हैं जहाँ कोई दिख तो नहीं रहा था, पर बहुत सारी कारें खड़ी थी। दोनों ने अपना हुलिया सुधारा और सोचा कि जा कर के हाईवे का रास्ता पूछते हैं। दोनों कार से बाहर निकलते हैं, वॉशरूम जाते हैं। डिक जब अपना चेहरा धो रहा था तो उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है जिसमें उसकी घड़ी नहीं थी। वो तुरंत कार के पास जाता है और खोजता है, पर उसे वहाँ नहीं मिलती। जीना ने कहा कि क्या हुआ? इसने कहा कि हमें वापस जाना पड़ेगा। इसने कहा क्यों? तब इसने बताया कि उसकी घड़ी वहाँ छूट गई है जिस पर इसका नाम लिखा है। ये सुनते ही वो पागल हो गई। वो कहती है कि मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। वो अपना बैग निकाल कर जाने लगती है। ये उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें अभी एक दूसरे का साथ देना है। तुम अभी कहाँ जा रही हो? क्या वेगस पैदल जाओगी? ये कहती है कि हाँ जाऊँगी। तब इसने कहा कि सच बता कर जाओ कि उस आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता था? तुम्हारे वजह से मैं इस झमेले में पड़ा हूँ। तब ये कहती है कि खून तो तुमने किया, हम अपनी हनीमून पर लाश दफना कर आ रहे हैं और क्या कहते हो? ये जीना को बहुत समझाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं घड़ी लेकर वापस आऊँगा, तब तक तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं। जीना रुकने के लिए तैयार हो जाती है। डिक उसे गन वापस दे देता है और कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। दोस्तों, उस जगह पर एक भी इंसान नहीं था। वो वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए जीना के बारे में सोच रहा था। ये जब उस कब्र पर पहुंचता है तो देखता है कि कब्र खोदी हुई है और लाश गायब है। ये सोचता है कि ये कैसे हो गया, वो तो मर चुका था। तभी 2 बार गोली चलने की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि जीना प्रॉब्लम में है। वो तुरंत गाड़ी भगाता है और जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि कोई है ही नहीं। वो चिल्लाता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। वहाँ कुछ पैरों के निशान थे। डिक उसका पीछा करते हुए जाता है तो एक जगह पर मट्टी खुदी हुई थी।
वो मट्टी हटाता है तो देखता है किसी और लड़की की लाश दफन है। वो तुरंत वहां से भागता है। जो कारें खड़ी थी वो जाकर उनमें देखता है, पर सभी कारें अंदर से खाली थी। अंदर कोई भी नहीं था, केवल चाबी लगी हुई थी। ये देखकर वो और भी डर जाता है। वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कार की रोशनी उसे दिखाई देती है, जो कार उसके तरफ आ रही थी। दोनों कार आपस में लड़ जाती, पर वो बच जाते हैं। ये पुलिस की कार थी। वो डिक को रोकती है। पहले तो उसे हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए बोलती है। वो पहले इसका आईडी चेक करती है। ये बार बार बोल रहा था कि मेरी बीबी खतरे में है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। पर पुलिस ने कहा कि देखो, तुम पहले आराम से सारा बात बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तब इसने एक कहानी सुनाई, पर एग्जैक्टली वो नहीं कहा जो हुआ। इसने कहा कि मैंने एक आदमी को लिफ्ट दिया और शायद उसी ने मेरी बीबी का किडनैप कर लिया। तभी पुलिस को वायरलेस पर मैसेज आता है कि उन्हें रेस्ट एरिया में कुछ मिला है। पुलिस उसे अपने साथ अपने कार में लेके आती है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां दोनों ने उस आदमी को दफन किया था। जो कारें वहां खड़ी थी वही कारें इस जगह पर भी खड़ी थी। ये तो कार के अंदर ही बैठा था। पुलिस को वहां एक लाश दफन मिलती है। ये लाश जीना की थी, जिसे देखकर डिक के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, वह और भी लाशें थी, वो भी सिर्फ लड़कियों की। लड़के गायब थे और उन्हें वहाँ डिक का वो घड़ी भी मिल जाता है। डिक समझ गया कि अब वो फंस जाएगा। वो गाड़ी का शीशा तोड़ करके बाहर निकलता है और अपनी कार लेकर के वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। पुलिस की कई गाड़ियाँ उसके पीछे, और वो आगे आगे भागता जा रहा है। कई बार पुलिस उसे घेरने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। गाड़ी के चलने के कारण बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, इसलिए उन्हें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय के बाद डिक अपनी कार के सारे लाइट्स को ऑफ कर देता है और गाड़ी चलाने लगता है। वो अंधेरे में गायब जैसा हो गया। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा, पर तभी उसकी कार पलट जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो रोड के किनारे खड़ा था कि एक कार आकर उसे मार देती है। दोस्तों, याद कीजिएगा, इस कहानी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। जो कार उसे मारती है वो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके लेके जाते हैं। और दोस्तों, गाड़ी के अंदर डिक और जीना ही थे, और ये कार भी वही थी, और ये सिलसिला फिर वैसे ही चलने लगता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।